सो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब हमारा पहला फिजिक्स नीट पीवाईक्यूज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एंड इसमें मैं 11th स्टैंडर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का 11th स्टैंडर्ड का एंड वह है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में मैंने आपको कहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस एंड उसमें से एक सिंपल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जो आपके सिलेबस में है एंड वह है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। एंड इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो मेन टाइप्स है एंड वह फर्स्ट टाइप है लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम सेकेंड टाइप है एंगुलर एसएचएम। पहले हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, पीवाईक्यूज भी देखेंगे लेकिन उसके लिए शॉर्ट में ये फॉर्मूले में रिवाइज कर रहा हूं, छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला आर्टिकल इस टॉपिक का जिस पर आपके नीट में क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है एंड बहुत फास्ट होने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि कैसे मिनिमम टाइम में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। लीनियर एसएचएम क्या कंडीशन है लीनियर एसएचएम के लिए? तो इन लीनियर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन है, मींस बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन। सो बैक एंड फोर्थ मोशन में मैंने आपको कहा ये है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। बट सिर्फ पाथ स्ट्रेट लाइन होने से वह लीनियर एसएचएम हो सकती है क्या? नहीं। क्या कंडीशन है लीनियर एसएचएम के लिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है पार्टिकल सपोज इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है पार्टिकल O एंड अगर वह जा रहा है इस डायरेक्शन में, P पॉइंट पर है, तो हम पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड यह पार्टिकल वापस ओरिजिनल पोजीशन में आता है बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स and magnitude of this restoring force is directly proportional to displacement। and कैसे वो दोनों? these two are opposite minus sign। so F equals to क्या है? minus kx and force and displacement में direct proportion है, तो acceleration and displacement में भी क्या होगा? direct proportion। जैसे यहां पर कांस्टेंट है के, फोर्स कांस्टेंट, तो यहां पर जो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन के इक्वेशन में वह है ओमेगा स्क्वायर। शॉर्ट में रिवाइज करें, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब मोशन है लीनियर एसएचएम। एंड इसी आर्टिकल पर लीनियर एसएचएम में जो बेसिक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस पर ही 2023 में माय डियर स्टूडेंट्स 2023 में बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया है। वह क्वेश्चंस है ये आपके सामने देखो, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2023 में। देखो क्या है, द एक्सटी ग्राफ। देखो मुझे लगता है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन। देखो कितने कम टाइम में कर सकते हैं ये क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा कि कैसे मिनिमम टाइम में हो सकते हैं ये क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन, द एक्सटी ग्राफ of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure। the acceleration of particle at t equals to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन। तो बोला कोणता येईल फॉर्म्यूला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? अब वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा समझने के लिए कुछ स्टेप्स में ऐड भी कर रहा हूं। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट कब फाइंड करना है लेकिन एक्सेलरेशन? जब डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब टाइम दिया है आपको, टाइम कितना टाइम? जब टाइम दिया है आपको 2 सेकेंड, सी द ग्राफ 2 सेकेंड टाइम है तो एक्स टी ग्राफ है, यहां पर एक्स से डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। तो आपको चाहिए ओमेगा। ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी एंड टाइम पीरियड कितना है? एक ऑसिलेशन, उसको कितना टाइम लगा है? 8 सेकेंड। टाइम
8 सेकेंड, ओमेगा 2 पाई अपॉन T8 मीन्स पाई बाय 4, तो करेंगे ओमेगा का स्क्वायर, पाई बाय 4 का स्क्वायर, पाई बाय 4 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 नेगेटिव पाई स्क्वायर बाय 16, डी ऑप्शन। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, कितना टाइम लगेगा? बस मैंने ये समझने के लिए लिखा है, x तो 1 है, 2 पाई अपॉन टी टाइम 8 है, मतलब पाई बाय 4, एंड पाई बाय 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16, नेगेटिव तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, मतलब विद इन 1 मिनट होने वाला क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप अब एक दो क्वेश्चंस होंगे जिसको टाइम लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। देखो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following equations of motion represents simple harmonic motion? फर्स्ट जो मैंने कहा डेफिनेशन, फर्स्ट मैंने जो कहा कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम, बस उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, सिर्फ लीनियर एसएचएम के कंडीशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है इक्वल्स टू माइनस, या कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को के से डिनोट किया होगा और कुछ नाम दिया होगा, यहां ऑप्शन में बता देता है के एक्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेगेटिव साइन देखो, जिसमें पॉजिटिव हो तो हो गए कैंसल, नेगेटिव वाले दो ऑप्शंस हैं, लेकिन ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां मल्टीप्लीकेशन, जरा ध्यान से देखो, यहां पर अलग अलग देखते समय समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बोलता हूं। यहां इक्वेशन में देखो स्क्वायर है, स्क्वायर वाला फंक्शन कैंसिल, नेगेटिव साइन नहीं है कैंसिल, सिर्फ एक ही बचा है एक्सेलरेशन। बस ना लिखने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा सोचा, सभी ऑप्शंस देखें, फास्ट में आपको आंसर आ गया। विद इन 1 मिनट क्या कुछ सेकेंड्स में ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। माइनस के एक्स ऐसा भी लिखा, माइनस के एक्स माइनस के, अब ये इधर भी गया तो इधर माइनस के एक्स रहेगा। अब एक्सेलरेशन तो जो भी होगा, सपोज 7 है 10 है तो उसको आप लिख सकते, 10 होगा तो 5 + 5 7 + 3 लाइक दिस, तो उधर राइट साइड पर क्या आएगा? माइनस के एक्स आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आएगा, एंड दैट्स व्हाई आप जस्ट देखते ही उसको मार्क कर सकते हो। देखो चलो, एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप सुन लो अच्छी तरह से कि कितने कम समय में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 एसएचएम है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड। यहां और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे वर्ड आपको लगता है फ्रीक्वेंसी मतलब आप हर्ट्ज में सोचते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर देखो रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो देखो क्या पूछा है, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम है, तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो चलो बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट मैक्सिमम चाहिए तो एक्स डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड, बट सेम एम्पलीट्यूड है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओरली हो सकता है A1/A2 लिखता आपको समझने के लिए, सिर्फ ओमेगा 1 ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 1 कितना है 100, ओमेगा 2 कितना है 1000, 100/1000 10, एंड 1/10 का स्क्वायर 1/10 स्क्वायर। कितना टाइम लगेगा देखो। एंड मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑसिलेशन टॉपिक से डरते भी हैं, उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें हाँ थोड़े से डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथ्स ज्यादा तौर पर यूज होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स देखो, हर एक क्वेश्चंस देखो कितने कम टाइम में आप कर सकते हैं, एंड ऐसा नहीं कि मैं एक दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले, एंड हर दिन अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे आप, 20 टारगेट रखो, 25 20 10 भी अगर मिनिमम टारगेट रखा आपने इनिशियली, तो देखो ना 10 दिन हो गए 100 क्वेश्चंस। मतलब ये लॉजिक बहुत सिंपल है कि आप बहुत अच्छी तरह से ऑनेस्टली अगर आप रिवाइज करते हैं, हर दिन 10 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ये भी कोई सवाल नीट पर पूछा है, कितना आसान। एक ऑसिलेशन, ओ से निकला वापस ओ से निकला पार्टिकल एक्सट्रीम, सेकेंड एक्सट्रीम, बैक टू मीन, जाएगा कहां? वही आएगा वापस। वन ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। सोचने की जरूरत है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, पढ़ते समय मार्क कर सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इतने फास्ट कर सकते हैं। देखो और कुछ क्वेश्चंस, पहले ये देखते, ये पहले के क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको पूछा है इन वन टाइम पीरियड, देखो क्वेश्चंस देखो जरा, तो जूम करता हूं मैं, आपको दिखाई देगा ये अच्छी तरह से। डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड मींस वन ऑसिलेशन। स्टेटमेंट्स थोड़े से चेंज करते तो वो भी समझ में आना चाहिए आपको। वन टाइम पीरियड में आपको कहा डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ये बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं। डिस्टेंस पूछा है ना 4a, डिस्टेंस पूछा है ना 4a। अभी बता, डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्या आता है आंसर? जीरो, एंड इसीलिए तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। डिस्टेंस पूछा है 4a, डिस्प्लेसमेंट जीरो आंसर होता, एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड जीरो नहीं, कितनी होगी फिर? कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट करके लिख दो कि इन वन टाइम पीरियड एवरेज स्पीड कितनी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब उसके पहले का क्वेश्चन जो हमारा बाकी है, चलो उसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट अगर दिए गए तो उससे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन समझ लो इन क्वेश्चंस के लिए आप देखो, ये स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं जरा कॉन्सेंट्रेट करो, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion is given by, see the displacement देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगेगा क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दिखाई दे रहा है ना सबको? एक मिनट में चेक करता हूं किस तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ, तो y a0 a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। कभी कभी इस पर सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लीनियर एसएचएम है या नहीं। देखो a0 क्या है? कांस्टेंट। फिर आप तो ऐसे लिख सकते हैं ना, y माइनस a0 उधर लिया तो इधर क्या बचेगा? a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। आपको अंदाजा आ रहा होगा कि कितने कम टाइम में मिनिमम स्टेप्स यूज करके मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। y माइनस a0, मानो ये एक वैल्यू है कुछ, ये एक वैल्यू है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके एक डिस्प्लेसमेंट ही आने वाला है, y डैश कहते हैं। अब a sin ओमेगा t b cos ओमेगा t, इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि इक्वेशंस रिप्रेजेंट करता है या नहीं लीनियर एसएचएम। पहले से याद रखो, मैंने बताया था पहले भी, याद रखो, सिंगल साइन फंक्शन लीनियर एसएचएम, कॉस फंक्शन लीनियर एसएचएम, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब प्लस और माइनस साइन है, लीनियर एसएचएम। यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम इज आल्सो एसएचएम। दोनों का कंपोजिशन है एसएचएम है। पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए, पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है? ए, एंड दूसरे एसएचएम जो है उसका भी एम्पलीट्यूड देखो, उसका एम्पलीट्यूड बी। लेकिन पहले में साइन फंक्शन, दूसरे में कॉस फंक्शन। सिंपल, वेक्टर्स का भी पार्ट आपका थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। एक वैल्यू ए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी। इसमें साइन फंक्शन है, इसमें कॉस फंक्शन है, दोनों में फेज डिफरेंस है। एंड फेज डिफरेंस कितना होता है साइन एंड कॉस में? 90 डिग्री, π/2। एंड π/2 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो, मैं ए डैश से डिनोट कर रहा हूं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा थीटा। फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री है, cos 90 0, मतलब आपका एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट होता क्या डियर स्टूडेंट्स, एन वक्त पर ये
क्वेश्चन आया, इक्वेशन दिया, पहले तो लगता है ये भी एम्पलीट्यूड है क्या, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, एंड इसीलिए फिर आपको कंफ्यूजन होता है ये आंसर है या सेकेंड है, तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, एंड इसीलिए आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज की एंड वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखो कितना सिंपल है, फिर भी मैं आपको समझने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं, इतने आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। करेंगे इन क्वेश्चन के लिए ट्राई, देखते किसका आंसर आता है। तो एसएचएम है, मुझे लगता है सबको आएगा, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन, ये थोड़े से चेंज, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था प्रीवियस ईयर नीट एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, एक आध बार होता है एक दूसरा क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाई करके जरूर पूछे जाते हैं। देखो एक साल पहला वाला क्वेश्चन, दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा है y1, पहली एक लीनियर एसएचएम, दूसरी लीनियर एसएचएम, सी दोनों लीनियर एसएचएम अगर हैं आर सुपरइम्पोज्ड, कंबाइन हुए, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम इज आल्सो एसएचएम। दोनों सुपरइम्पोज हो गए तो मैंने कहा मोशन एसएचएम होती, पहले तो आपको पता होना चाहिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन 3 ऑप्शंस में, लेकिन ये तो नहीं होगा, क्लियर है पहला। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड क्या होगा, अभी बताया, पहले में साइन फंक्शन, दूसरे में कॉस फंक्शन, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, तो क्या आएगा आंसर √a² + b²। जिसने प्रीवियस ईयर से हमसे उसकी प्रैक्टिस की, पहले वाला क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, फास्ट आएगा, ओरली आया, कुछ स्टेप्स लिखे मैंने, तो इतने मिनिमम टाइम में हो सकता है। देखो सिर्फ आपके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, जो दिया है इक्वेशन वही है, एक्स ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। आपको पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ ए विथ टी, ए मींस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है तो बहुत सिंपल बात है, ए कॉस ओमेगा टी, कोई बता सकता है कमेंट करके फास्ट में बताओ कि ये पार्टिकल कौन से पोजीशन से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मीन और एक्सट्रीम। साइन फंक्शन है तो मीन एंड कोसाइन फंक्शन है तो एक्सट्रीम, एंड अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है मतलब, अब जरा ध्यान से देखो कैसे हम फास्ट में बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन -ω² x, एक्सेलरेशन एंड x डिस्प्लेसमेंट कैसे अपोजिट है, अपोजिट इसका मतलब अगर ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पर है डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा एक्सेलरेशन। अपोजिट है मतलब माय डियर स्टूडेंट्स याद रखो, फेज डिफरेंस होगा पाई रेडियन 180 डिग्री, एंड पाई रेडियन 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन में फेज डिफरेंस होता है पाई रेडियन। अब यहां देखो टाइम लेते 0, मतलब एंगल लेते 0, एंगल 0 cos 0 1, cos 0 1 1 इंटू ए मतलब प्लस ए पर है, डिस्प्लेसमेंट प्लस ए पर है इनिशियली, तो उस वक्त एक्सेलरेशन कहां पर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ए पर है, तो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट है, मतलब दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब कौन से एक्सट्रीम पोजीशन पर है, -a, एंड वहां से आपको देखना है कौन सा ग्राफ स्टार्ट हुआ है -a से, बस एक ही है अकेला, ऑप्शन सी। नो नीड टू कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां देखा अपोजिट, यहां पर देखा प्लस ए उसकी इनिशियल पोजीशन, उसके अपोजिट -a, एक ही ग्राफ में मार्क करो, मतलब कुछ सेकेंड्स में आप आंसर फाइंड कर सकते हो, कुछ सेकेंड्स में आंसर फाइंड कर सकते हो। एंड देखो आपको पूछा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मैंने आपको कहा सबके सब क्वेश्चन बहुत ही इजी होते नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कहा सबके सब इजी नहीं होते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी लेवल के नीट में। एंड देखो यहां पर एनसीईआरटी के जो फॉर्मूले हैं उस पर बेस मैंने यहाँ पर कहा कि एनसीईआरटी से कहां से पूछे, लेकिन ये बात याद रखो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे
तो आइडिया नहीं आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। पहले बेसिक स्टेप क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व करो। एंड देखो जिस वे से आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जितने मिनिमम टाइम में हो रहा है, कम से कम टाइम में हो रहा है, तो डेफिनेटली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। एंड फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वही सबसे बड़ी बात है, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो आपका कि देखो सिंपल बताया इसमें भी, अ पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहां पर एक एक, एंड इसीलिए आपका ध्यान होना चाहिए। मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड के हाफ। फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए, तो ही आंसर आएगा अच्छी तरह से। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ होगी तब। तो सिंपल है, देखो देखो जरा अच्छी तरह से, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा अपॉन 2, तब मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं तो। अब जरा ध्यान से नाउ बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन। संगा बोला, फॉर्मूला बोला, कौन सा फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ वेलोसिटी का ये फॉर्मूला ए ओमेगा बाय 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ए ओमेगा बाय 2 मतलब वेलोसिटी ए ओमेगा बाय 2। अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वायर करो, एक्स फाइंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बताकर रखता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताकर रखता हूं, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक याद ही रखो, मतलब वैल्यूज याद रखो। अगर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो वेलोसिटी होती है √3/2 टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी, ए ओमेगा, मतलब √3/2 टाइम्स ए ओमेगा, याद रखना। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ। याद रखो, हो सकता है अब ये क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो क्या दिया है, वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, √3/2 टाइम्स स्मॉल ए मतलब एम्पलीट्यूड है, तो √3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड कहां है, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से डिनोट किया है। बहुत ही फास्ट आपका आंसर आ जाएगा यहां पर, √3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, बहुत ही सिंपल है। विश्वास नहीं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करके देखो, एंड कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ कि यही आंसर्स आते हैं या नहीं। तो ये हो गया बहुत ही फास्ट आंसर आपका, ओरली आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अगर आप ये याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो ये तो भाई मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा अब नीट में, क्या पूछा है, विच वन of the following is an example of linear SHM, ball bouncing between two rigid vertical walls, particle moving in circle with uniform speed, wave moving through a string fixed at both ends, and earth spinning about its own axis। इतना सिंपल लीनियर एसएचएम के एग्जांपल्स पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो आपका आंसर आना चाहिए
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो एक इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका तो आप पूरे 11th का फिजिक्स कर सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया मैंने शुरू में। A particle moving along the x-axis executes SHM, then the force acting on it is given by force। पहले बार मैंने आपको कहा था कि कंडीशन फॉर लीनियर SHM, और एक क्वेश्चन आएगा फोर्स के लिए क्या कंडीशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। किसमें, -x से प्रोपोर्शन, तो ये दोनों तो पॉजिटिव साइन है, कैंसल। ए एक्सपोनेंट मतलब e⁻⁻kx है, तो x से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ही नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, a इंटू के मतलब मानो k ही है, मल्टीप्लीकेशन है, तो -kx की तरह हो गया, और इट इज प्रोपोर्शनल टू -x हो गया। a एंड k कांस्टेंट है। ऑप्शन SHM जैसे टॉपिक पर देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो SHM जैसा क्वेश्चन मतलब SHM जैसा टॉपिक छोड़ देते, देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। आपके लिए भी आपके टाइम जब एग्जाम होगी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले। बस टॉपिक को छोड़ो मत, ये टॉपिक अब परफेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट PYQs तो पहले परफेक्ट करो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक कंडीशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, एंड मुझे लगता है सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं, आपके नीट वाले स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विच रिप्रेजेंट SHM, कौन सा इक्वेशन है जो SHM रिप्रेजेंट करता है। कितने सिंपल, क्लास में भी मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल वे। सिंगल साइन फंक्शन कॉस फंक्शन है, ओमेगा टी माइनस अल्फा रहने दो प्लस अल्फा रहने दो, एंगल ही है, सिंगल कॉस फंक्शन SHM है। सिंगल साइन है, नहीं है। साइन एंड कॉस का मतलब दोनों में प्लस और माइनस साइन है, सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM है। क्या जरूरत है कुछ कैलकुलेशंस करने की। इन सभी क्वेश्चंस को देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि कितने इजीली, कितने मिनिमम टाइम में, एंड वो भी सिंपल। आपने थोड़ा सा लेक्चर भी अटेंड किया अच्छी तरह से इन टॉपिक्स के, तो भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। हर स्टूडेंट दे सकता है, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी दे सकता है। सिर्फ आपको इन टॉपिक्स के लेक्चर जो है वो अच्छे करने की जरूरत है। सो रिमेंबर, इन टॉपिक्स को छोड़ो मत। देखो और एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल of mass m oscillates along x-axis. According to equation x equals to a sin omega t, the nature of graph between momentum and displacement of the particle is. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम में ग्राफ कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो जरा थोड़े से, हर एक क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं होता है, टाइम बैलेंस किया जाता है उसमें। कुछ क्वेश्चन बहुत कम टाइम में, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मीडियम लेवल का ऐसा एक क्वेश्चन। तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा x a sin ओमेगा t है, x a sin ओमेगा t है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, एंड याद है ना आपको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, बट विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो चेन रूल, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। आगे वेलोसिटी थोड़ा सा ऐसा चेंज करता हूं, x अपॉन a साइन ओमेगा टी है, v अपॉन a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है। एंड आपको एक अंदाजा आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आई एम नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दिस टू इक्वेशन लिख रहा हूं। x अपॉन a का स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी राइट हैंड साइड की स्क्वायर करके एडिशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
किसका इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स? किसका इक्वेशन है? इक्वेशन किसका है देख लो जरा। इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a स्क्वायर b स्क्वायर, a की जगह इतना पार्ट है, b की जगह इतना पार्ट है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। किसका इक्वेशन है? इलिप्स का माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसलिए हम कहेंगे, लेकिन पूछा तो मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो जरा ध्यान से देखो, मैंने किस में ग्राफ बताया? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो ग्राफ, जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में है, जो ग्राफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में, वही ग्राफ मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट में। मतलब कौन सा होगा? इलिप्स। कौन सा ग्राफ होगा? इलिप्स। छोटे छोटे पॉइंट से बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जाकर उसके लिए मैं बता देता हूं आपको, ये ग्राफ में वेलोसिटी y स्क्वायर मतलब y एक्सिस पर, वेलोसिटी y एक्सिस पर, देखो वेलोसिटी y एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पर। अब ग्राफ देखो, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सपोज मैंने ग्राफ यहां पर ऐसा लिखा, ड्रॉ कर रहा हूं, इलिप्स, ये इलिप्स ड्रॉ किया है मैंने। उसमें अब मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो और समझ लो। इफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है या ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, तो हम कहेंगे v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं, उसको ही और ऐसे सिंपल लिख देते, v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब अगर ओमेगा 1 है तो ग्राफ बिटवीन v एंड x, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड x क्या होगा? सर्कल। अगर ओमेगा 1 नहीं, इलिप्स। हो सकता है इस बार यहां पर ये पूछा तो नेक्स्ट टाइम ये पूछे, सर्कल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस करते करते दूसरा क्या पूछा जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी जरा याद रखो। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन फेस पर बेस्ड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में से एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में तो हम और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स टारगेट रखो, हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करना है। एंड आप खुद होकर तो करेंगे नहीं, तो याद रखना है आपको क्वेश्चंस तो करना है, खुद होकर नहीं करेंगे तो कम से कम मेरे साथ ये क्वेश्चंस करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पीवाईक्यूज को लेकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड ये क्वेश्चन खास आपके लिए कल होगा इसका एक्सप्लेनेशन, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करते रहो। थैंक यू।